जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर चैंपियन में। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको एक सूचना देने जा रहा हूं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं इतिहास की जो सीरीज़ रहने वाली है आपकी, उस सीरीज़ का हमने नाम रखा है सेलेक्टेड सीरीज़। यानी कि जो भी बंदे सेलेक्ट होंगे पुलिस में इस सीरीज़ के माध्यम से पढ़ने के दौरान सेलेक्ट होंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए इतिहास की इम्पोर्टेंट सीरीज़ होने वाली है और आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सिलेक्टेड सीरीज़ है, कम से कम इसकी जो वीडियो बनेगी वो 10 वीडियो बनने वाली है। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बनेंगे इतिहास से यूपी पुलिस में, तो इसी सीरीज़ के माध्यम से बनने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। तो महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि बौद्ध धर्म जो था तुम्हारा, इनके संस्थापक या प्रवर्तक किसे माने जाते हैं या कौन कहे जाते हैं? महात्मा बुद्ध कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? महात्मा बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बोल दो या बोल दो प्रवर्तक। आंसर क्या जाएगा आपका? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था? नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु। नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु के यानी कि नेपाल में एक जगह है कपिलवस्तु के लुम्बिन ग्राम में जो वर्तमान में इस वाले स्थान को तिलोरा कोटा के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में जो इसका नाम है वो है तिलोरा कोटा। तो जन्म हो गया इनका 563 में नेपाल के कपिलवस्तु और कपिलवस्तु के लुम्बिन ग्राम में, जो इसका वर्तमान में नाम ये है। तो इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता किस वंश के थे? शाक्य गणवंश के थे। क्वेश्चन बनता है इनके जो पिता थे शुद्धोधन, इनका वंश किस वंश से संबंधित थे? शाक्य गणवंश से संबंधित थे। ये कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे इनके पिता। कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता का क्या नाम मिलता है देखने को? महामाया। इनकी माता का नाम मिलता है देखने को महामाया। और इनकी माता का क्या वंश था? कोलीय वंश। तो इनके पिता शाक्य गणवंश के थे, लेकिन इनकी माता कोलीय वंश की थी। इनका जो पालन पोषण किया वो किया प्रजापति गोमती। प्रजापति गोमती जो थी इनकी सौतेली माँ थी। प्रजापति गोमती कौन थी? सौतेली माँ। तो इनका जो लालन पालन किया उन्होंने प्रजापति गोमती ने किया। तो ब्रैकेट में लिख लियो कौन थी ये? सौतेली माँ थी इनकी। प्रजापति गौतमी इनका नाम मिलता है। प्रजापति गौतमी। तो पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। और यशोधरा का अन्य नाम मिलता है आपको देखने को बिम्बाया गोपा। इनके पुत्र का क्या नाम मिलता है देखने को? राहुल। इनके पुत्र का नाम देखने को मिलता है राहुल। सारथी का नाम मिलता है चन्ना, या दूसरा नाम मिलता है देखने को छंदक। और घोड़े का नाम मिलता है इनके, घोड़े का नाम भी आपको याद रखना है कंथक। इनका उपनाम, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आपकी आ चुका है कि घोड़े का क्या नाम था? घोड़े का कैरा। इनका जो उपनाम था वो उपनाम क्या था इनका? एशिया का ज्योतिपुंज। इन्हें किस नाम से जानते थे? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जानते थे। ये नाम किस व्यक्ति ने दिया था एशिया का ज्योतिपुंज? एडविन ने दिया था। ये नाम जो दिया था एशिया का ज्योतिपुंज, एक व्यक्ति या इतिहासकार किसने दिया था? एडविन ने। तो मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में। और किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर। जो कुशीनगर है वर्तमान में इसका नाम क्या है? कसिया या देवरिया। ये जो तुम्हारी लोकेशन पड़ती है ये पड़ती है गोरखपुर में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनके जो पिता थे किस वंश के थे और इनकी जो माता थी किस वंश की थी। लेकिन इस लाइन में आज तक, इस वाली लाइन में जो अब तक जो सवाल पूछा गया, जो अब तक क्वेश्चन पूछा गया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। ये इनका क्या नाम है? उपनाम है। लेकिन ये नाम जो दिया था एडविन, एक इतिहासकार, इस व्यक्ति ने दिया था एशिया का ज्योतिपुंज। तो इतना आपको याद रखना है। तो थोड़ी सी बात और करते हैं इनके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। तो जब ये महात्मा बुद्ध जी भ्रमण के लिए निकलते हैं कपिलवस्तु से, यानी कि भ्रमण के लिए निकलते हैं, सैर के लिए निकलते हैं, तो ये रास्ते में क्या देखते हैं? 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। कौन कौन से दृश्य मिलते हैं? एक तो बूढ़ा व्यक्ति मिलता है,
एक बीमार व्यक्ति मिलता है, एक ले जाते हुए सबको देखते हैं, और एक कौन मिलता है? सन्यासी मिलता है। तो किसके साथ गए थे भ्रमण के लिए? अपने सारथी, अपने एक तो सारथी के साथ गए थे, जिसका नाम तुम्हें क्या मिलता है देखने को? छंदक मिलता है। और अपने घोड़े के साथ गए थे, और घोड़े का जो नाम मिलता है देखने को क्या मिलता है? कंथक। तो आपको ये भी 2 क्वेश्चन याद रखने हैं, घोड़े वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े का क्या नाम था? कंथक नाम था। तो महात्मा बुद्ध जी भ्रमण की ओर निकले। 4 दृश्य कौन कौन से देख लिए मैंने आपको ये बता दिए, तो 4 दृश्य भी आपको याद रखने हैं। तो ये अगर ये दृश्य देखते हैं, ये दृश्य देखने के बाद महात्मा बुद्ध का जो मन दुखी हो जाता है। आज तक इन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ये जो उनके पिताजी थे महात्मा बुद्ध को अपने राजमहल में ही रखते थे, इन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है, कोई व्यक्ति मरेगा, कोई व्यक्ति जीवेगा। तो ऐसे दृश्य देखकर इनका मन दुखी हो जाता है, और ये क्या करते हैं? 29 वर्ष की आयु में गृह छोड़ देते हैं। तो मन जब इनका दुखी हो गया था, तो इन्होंने क्या किया? 29 वर्ष की आयु में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, कौन सी वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया। और जब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया, यानी कि पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ दिया था, तो गृह त्याग की घटना, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है तुम्हारी? महाभिनिष्क्रमण। निष्क्रमण जो शब्द है, इसका मतलब होता है घूमना या निकलना। इसका मतलब क्या होता है? घूमना या निकलना। घूमना समझ लो आप। तो ये जब इन्होंने घर छोड़ दिया था, तो ये घटना आपको याद रख ले। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन सी घटना कहलाती है? गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो गृह त्याग के समय इनके साथ कौन कौन थे? एक तो उनका घोड़ा था, और एक क्या था? इनका सारथी। और सारथी का नाम चन्ना भी देखने को मिलता है। सारथी का नाम क्या भी मिलता है देखने को? चन्ना भी मिलता है। तो जब इन्होंने घर छोड़ा था, 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था, घटना कौन सी कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। तो उस समय गृह त्याग की घटना, यानी कि गृह छोड़ते समय कौन कौन इसके साथ में गए थे? कौन कौन इनके साथ गए थे? एक तो घोड़ा और इनका एक सारथी। तो गृह त्याग दिया जब इन्होंने, अपना घर छोड़ दिया, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले ये कहाँ गए थे? यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले कहाँ गए? वैशाली के नामक स्थान पर गए। वैशाली नामक स्थान पर गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा आपका, जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो सबसे पहले कहाँ से गए थे महात्मा बुद्ध? वैशाली नामक स्थान पर गए थे। और इन्होंने इस स्थान पर आलार कलाम इनको अपना पहला गुरु बनाया। तो सवाल बनता है कभी कभी परीक्षा में, अगर क्वेश्चन बना तो इनके पहले गुरु कौन थे? आलार कलाम इनके पहले गुरु थे। तो सबसे पहले वैशाली गए, और वैशाली से कहाँ से गए? राजगृह गए। तो सबसे पहले जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, तो कहाँ से गए थे? वैशाली। वैशाली के बाद में कहाँ से गए? राजगृह गए। तो दूसरा गुरु बनाया रामपुत्र या उदक पिंडक। इनका क्या नाम मिलता है देखने को? उदक पिंडक। तो वैशाली से कहाँ गए? राजगृह। और राजगृह से कहाँ गए? उरुवेला। तो उरुवेला जब ये गए, तो 5 ब्राह्मण से मिले। लेकिन एक तुम्हारी जो घाटी पड़ती है इसकी, सुरम्य घाटी में क्या करते हैं? 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन इनके साथ इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो अब क्या कर रहे हैं? यहाँ से जब यहाँ गए, वैशाली से राजगृह गए, और राजगृह से उरुवेला गए। उरुवेला जाते, यानी कि जब ये उरुवेला गए थे, तो 5 ब्राह्मण से मिले थे, और एक सुरम्य घाटी नामक स्थान पर ये बैठ जाते हैं इनके साथ। सुरम्य नामक घाटी पर नामक स्थान पर क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। तो क्यों बैठे हैं? ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठे। ज्ञान की प्राप्ति क्यों चाहिए थी इन्हें? क्योंकि इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिस कारण इनका मन क्या हो गया था? दुखी हो गया था। तो अब ये क्या करना चाह रहे थे? ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे थे। तो 5 ब्राह्मण के साथ तपस्या करी, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो अकेले किसी दिन ये तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ से एक महिला गुजर रही थी, उसका क्या नाम था? सुजाता। जब ये तपस्या कर रहे थे, तो यहाँ से एक महिला गुजर रही थी, सुजाता। और सुजाता के हाथ में क्या थी? खीर। सुजाता के जो हाथ में थी, खीर का कटोरा था। तो खीर का कटोरा, ये तपस्या कर रहे थे, तो इनको सुगंध जाती है खीर की। तो ये क्या करते हैं? खीर खाकर इसके हाथों की, महिला पूछता है, इस सवाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है कि किस महिला की
खीर खाकर इन्होंने अपनी तपस्या को भंग किया था, तो उस महिला का नाम क्या मिलता है? सुजाता मिलता है। तो सबसे पहले कहाँ गए? वैशाली, वैशाली से राजगृह, राजगृह से कहाँ गए? उरुवेला, और उरुवेला में एक जगह पड़ती है, उरुवेले में आपकी एक जगह पड़ती है, उसका नाम है गया। क्या पड़ती है? गया। तो गया नामक स्थान पर पहुंचे और समाधि ली, और क्या मिला इन्हें? क्या हुआ इन्हें प्राप्त? ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें इस कारण हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? मैंने आपको बता दिया कौन कौन गृह त्याग के समय इनकी क्या नाम, इनके साथ कौन कौन थे। तो गृह त्याग के समय इनकी जो उम्र थी वो क्या थी? गृह त्याग की घटना कौन सी कहलाई? महाबी निष्क्रमण कहलाई। आपको ये सब अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। संबोधि कहलाई। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाई? संबोधि। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं इन्हें आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इनके ऊपर। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो घटना कौन सी कहलाई? संबोधि कहलाई। लेकिन कौन सी वर्ष में, कौन सी वर्ष में, या किस वर्ष, या इनकी जब उम्र थी कौन सी उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। और नदी पूछता है, नदी कौन सी? नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे। और इसका दूसरा नाम मिलता है देखने को पुनपुन नदी। या तो पेपर में निरंजना नदी आ जाएगा, अगर निरंजना नदी नहीं आता तो आपको आंसर देना है पुनपुन नदी। अगर पुनपुन नदी भी नहीं आता तो आंसर देना आपको फाल्गु नदी। ये तीनों के तीनों नदी एक ही नाम है तीनों नदियों का। तो क्या आंसर देना है आपको? फाल्गु नदी। तो ज्ञान प्राप्त कब हुआ? 35 वर्ष की आयु में हुआ, वैशाख पूर्णिमा का दिन हुआ, निरंजना नदी के किनारे हुआ, या पुनपुन नदी किनारे, या बोल देंगे आप फाल्गु नदी किनारे। लेकिन जो तुम्हारा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? कौन से वृक्ष के नीचे हुआ था? इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो घटना कौन सी कहलाई? संबोधि कहलाई। तो दो घटना आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, कौन सी घटना थी वो? कौन सी घटना थी? घटना वो थी महाबी निष्क्रमण। कौन सी घटना थी? महाबी निष्क्रमण। जब इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था तो कौन सी घटना थी? महाबी निष्क्रमण। लेकिन इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस घटना का क्या नाम था? संबोधि। संबोधि उस घटना का नाम था। देखो ज्ञान किसे, ट्रिक ऐसे समझो, ट्रिक ऐसे समझो, ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था? बुद्ध जी को। ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था? बुद्ध। और बुद्ध से ऐसा ही लग रहा हूँ बोधि। ज्ञान किन्हें प्राप्त हुआ था? बुद्ध जी को, महात्मा बुद्ध जी को। और बोधि इसमें भी आ रहा, और बोध यानी कि तुम्हारा जो नाम आ रहा है महात्मा बुद्ध के नाम में भी क्या आ रहा? बुद्ध आ रहा है तुम्हारा। तो थोड़ा सा ट्रिक से याद रखियो। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो महात्मा बुद्ध को किस नाम से जाना गया? किस नाम से जाना गया? तथागत के नाम से जाना गया। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो महात्मा बुद्ध को तथागत के नाम से जाना गया। तथागत का अर्थ होता है कि व्यक्ति जिससे उत्पन्न हुआ है, कि व्यक्ति जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में विलीन हो जाना, उसी में विलीन हो जाना, यानी कि व्यक्ति जिससे उत्पन्न हुआ है उसी में मिल जाना। किसका अर्थ होता है? तथागत का। ये सवाल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बनना ही बनना है इस साल इस परीक्षा में। इंपोर्टेंट सवाल है कि महात्मा किस व्यक्ति को तथागत कहा जाता है। क्वेश्चन जैसे बनता है किस व्यक्ति को तथागत कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है महात्मा बुद्ध को क्या कहा जाता है? तथागत। और तथागत का क्या अर्थ है? जिससे उत्पन्न हुआ उसी में मिल जाना, इसका अर्थ होता है। तो ज्ञान प्राप्ति इन्हें होगी थी, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। 35 वर्ष की आयु में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन, निरंजना नदी थी, और ज्ञान की घटना, ज्ञान प्राप्ति घटना कौन सी कहलाई? संबोधि कहलाई। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। सर्वप्रथम कहाँ गए थे? सारनाथ गए थे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो सबसे पहले ये कहाँ से गए थे? सारनाथ। ये सारनाथ का दूसरा नाम मिलता है ऋषिपत्तनम। क्या नाम मिलता है? ऋषिपत्तनम मिलता है। तो जब ये सारनाथ गए थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद, सर्वप्रथम कहाँ गए? सारनाथ। तो सबसे पहले इन्होंने अपने जीवन का प्रथम उपदेश दिया। तो सबसे पहले इन्होंने अपने जीवन का क्या दिया? प्रथम उपदेश दिया। और प्रथम उपदेश दिया किसको? 5 ब्राह्मण को दिया और एक श्रेष्ठी। यश का दूसरा नाम मिलता है यश। यश कौन था? यश एक बनिया था।
या तो उसका नाम मिलता है श्रेष्ठी या नाम मिलता है देखने को बनिया। तो सबसे पहले इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने जीवन का जो प्रथम उपदेश दिया था उसमें कौन कौन थे, 5 तो ब्राह्मण थे और प्लस एक कौन थी, एक कौन था, एक सृष्टि। या सृष्टि का दूसरा नाम क्या मिलता है देखने को, यश। और ये कौन था, ये व्यक्ति कौन था, ये एक बनिया था। इतना भी आपको ध्यान रखना है। तो जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति भी होगी थी और ज्ञान प्राप्ति के बाद में सर्वप्रथम उपदेश भी दे दिया था। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम कहाँ से गए थे, क्वेश्चन बना तो आपका आंसर जाना चाहिए सारनाथ। तो देखो ये सवाल ऐसे बनता है, एक क्वेश्चन इसमें से एक निकल के ऐसे बनता है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना, यानी कि जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो प्रथम उपदेश दिया, जब इन्होंने प्रथम उपदेश दिया तो ये घटना कौन सी कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन। कौन सी घटना कहलाई, धर्म चक्र परिवर्तन घटना कहलाई। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। तो प्रथम शिष्य कौन बने इनके, महात्मा बुद्ध के, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो प्रथम जो शिष्य बने थे एक तो तपस्वी और एक व्यक्ति था भल्लिक, ये 2 शिष्य बने थे इनके सर्वप्रथम। क्वेश्चन अगर बना कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे, तपस्वी और भल्लिक। अगर क्वेश्चन बना इनके प्रथम गुरु कौन थे, इनके प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम, और दूसरे गुरु कौन थे, रामपुत्र, या इनका नाम दूसरा मिलता है उदक पिंडक। ये इनके 2 गुरु हो गए। लेकिन प्रथम इन्होंने शिष्य किसे बनाया था, तपस्वी और भल्लिक को शिष्य बनाया था। तो इतना भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक इनके समय इन्होंने एक अपना क्या बना रखा था, यो बना रखा था बौद्ध संघ। तो बौद्ध संघ में ना तो कोई चोर जाता था, ना कोई वृद्ध व्यक्ति जाता था, ना कोई बीमार व्यक्ति जाता था। तो इनकी एंट्री मना थी इस संघ में, और महिलाओं की भी एंट्री क्या थी साथ में, इस संघ में मना थी। लेकिन एक इनके शिष्य था और इस शिष्य का क्या नाम मिलता है, आनंद इनके शिष्य का नाम मिलता है। इस शिष्य के कहने पर सर्वप्रथम इस संघ में महिलाओं को प्रवेश मिल गया था। यानी कि सबसे पहले क्या मिला था, प्रवेश मिला था। किसके कहने पर महिलाओं को प्रवेश मिला था इस संघ में जाने के लिए, इस संघ में जाने की अनुमति किसे मिली थी, महिलाओं को मिली। लेकिन कौन से शिष्य, ये पेपर में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि महात्मा बुद्ध के उस शिष्य क्या नाम था, आनंद के कहने पर महिलाओं को इस संघ में जाने की क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी। तो इस संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन बन गई थी, प्रजापति गौतमी बन गई थी। कौन बन गई थी, प्रजापति गौतमी बन गई थी। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ये वाला भी कि बौद्ध संघ में सर्वप्रथम किस महिला ने एंट्री ली। तो कौन सी महिला थी वो थी प्रजापति गौतमी, इनकी सौतेली माँ। इतना भी आपको याद रखना है। जब महात्मा बुद्ध जी अपने क्या दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो सारे के सारे जो उन्होंने उपदेश किसको दिए थे, सारे के सारे जो उपदेश दिए थे उन्होंने कौन से शहर में दिए थे, वो शहर का नाम मिलता है श्रावस्ती। यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ से दिए, श्रावस्ती में दिए। लेकिन सर्वाधिक जो शिष्य थे कहाँ के थे, कौशल के थे। क्वेश्चन अगर बना कि सर्वाधिक शिष्य महात्मा बुद्ध के कहाँ से थे, कौशल से थे। लेकिन अगर सवाल ऐसे बना कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ से दिए, श्रावस्ती में दिए, श्रावस्ती में। अगर सवाल ऐसे बना कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो आपका आंसर जाना चाहिए सारनाथ में दिया था। सबसे पहला दिया सारनाथ में, लेकिन सारे के सारे कहाँ से दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ से दिए थे सारे के सारे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। स्थान पूछ ले, कुशीनगर, नदी भी पूछ ले, हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अंतिम उपदेश किसे दिया था, ये क्वेश्चन थोड़ा रह गया था इस लाइन में, तो यहाँ लिख रखा है अंतिम उपदेश जो दिया था सुबुद्धु को दिया था। और कहाँ से दिया था, कसिया नामक स्थान पर दिया था। ये जो तुम्हारा स्थान है कहाँ से मिलता है देखने को, कुशीनगर में देखने को मिलता है। तो अंतिम स्थान इन्होंने, यानी कि अंतिम उपदेश इन्होंने सुबुद्धु नामक व्यक्ति को कसिया में दिया था, कसिया नामक स्थान पर दिया था। और ये स्थान कहाँ से मिलता है आपको देखने को, कुशीनगर में मिलता है। थोड़ा सा आपको इस पर भी ध्यान देना है। इनके 3 रत्न पेपर में आते हैं कि इनके 3 रत्न कौन कौन से थे, तो बुद्ध, धम्म और संघ, इनके 3 रत्न आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे बना, ये बनता है सवाल कि इनकी भाषा कौन सी थी, महात्मा बुद्ध की भाषा कौन थी, पाली।
लेकिन अगर सवाल बना जैन की भाषा कौन सी थी, जैनियों की, जैन धर्म की भाषा कौन सी थी, तो आपका आंसर जाना चाहिए प्राकृत। अगर बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म में जो भाषा थी वो कौन सी थी, पाली, लेकिन जैन धर्म में जो भाषा थी वो कौन सी थी, प्राकृत थी। तो ये सवाल अब आपके जो मैंने इस लिख रखा है यहाँ से प्रमुख घटना, यहाँ से 100% सवाल पेपर में आता है, यहाँ से भी 100% सवाल पेपर में आएगा। ये मैंने यहाँ से लिख रखी है बौद्ध संगति, यहाँ से भी 100 के 100% सवाल पेपर में छपेगा। तो ये 2 पॉइंट, एक तो ये वाला सारा का सारा और एक ये वाला आपको विशेषकर याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने देखो ये तो मैं यहाँ भी पढ़ाया और बाद में बता रहा, जब इन्होंने अपना घर त्याग दिया था, घटना कौन सी कहलाई, महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति जब होगी थी तो कौन सी घटना कहलाई, संबोधि कहलाई। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ से दिया, सारनाथ में दिया। मृत्यु, जब इनकी मृत्यु होगी थी, ये भी सवाल इंपोर्टेंट है, जब इनकी मृत्यु होगी थी तो घटना कौन सी कहलाई, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहलाई। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है मोक्ष। तो मृत्यु जब होगी थी, घटना कौन सी कहलाई, महापरिनिर्वाण कहलाई। तो इनका क्वेश्चन बनता है कि इनका जन्म किसके समान माना जाता है। इनका जन्म जो माना जाता है वो माना जाता है तुम्हारा कमल के समान। किसके समान, कमल के समान। लेकिन जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया था तो ग्रह किस, ये पूछता है कि कौन सी स्थिति थी वो, यानी कि किस स्थिति या इनका नाम पूछता है। जैसे कि ये क्वेश्चन बना कि जन्म किसके समान, कमल के समान। लेकिन ग्रह जब त्याग गया, कैसे त्याग गया, घोड़े के समान इन्होंने अपना क्या त्याग दिया था, घर त्याग दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इतना आपने पढ़ लिया, तो थोड़ा सा और पढ़ लो बस कुछ समय के लिए, 5 मिनट में ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध संगति, जो मैंने आपको बता दिया 100% इम्पोर्टेंट। तो प्रथम बौद्ध संगति, इसकी ट्रिक मैं आपको देने जा रहा हूँ, जरा अच्छे से इस वीडियो को देखते रहना। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483। तो दूसरी कब हो जाएगी, इसमें से 100 घटाना आपको, इसमें से 100 माइनस करने आपको। तो प्रथम कब हुई, 483। अगर दूसरी पूछ लें, इसमें से 100 घटाना आपको, और वो कौन सी हो जाएगी तुम्हारी, 383। तृतीय कब हुई, 247। कभी कभी 251 भी देखने को मिलता है, कभी कभी 251 को देखने को मिलता है इस वाली तृतीय बौद्ध संगति में। तो पहली 483, दूसरी बौद्ध संगति, बौद्ध संगति का मतलब है सभा। क्या है इसका मतलब, सभा। तो दूसरी कब हो जाएगी तुम्हारी, इसमें 100 घटाना आपको, 383। तृतीय 247, और चतुर्थ कब हो जाएगी, चतुर्थ प्रथम शताब्दी। कब हो जाएगी, प्रथम शताब्दी। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रथम शताब्दी 483 समय हुई थी, लेकिन किसके समय हुई थी। अगर समय पूछ ले, उस समय शासक कौन था, अजातशत्रु था। कौन था, अजातशत्रु। और किस स्थान पर हुई थी, राजगृह पर हुई थी। तो मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूँ इनकी, अच्छे से इस वीडियो को देखते रहना। इस स्थान की मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूँ, रवि पकड़। तो क्या बन गया, रवि पकड़। आपको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करना है, रवि पकड़। ये ट्रिक किसकी है, स्थान की ट्रिक है। तो रवि पकड़ मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, इस ट्रिक को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रवि पकड़। तो रै से क्या बन जाएगा, राजगृह। वै से क्या बन जाएगा, वैशाली। पै से क्या बन जाएगा, पाटलिपुत्र। और कड़ से क्या बन जाएगा, कुंडलवन। और कुंडलवन जो जगह पड़ती है आपकी, कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो इसकी ट्रिक बेहद आसान है, आपको 2-3 बार रिवाइज करनी है ये वीडियो, तो आपको याद हो जाएगी। तो रवि पकड़, ये किसकी ट्रिक होगी, आपकी होगी स्थान की ट्रिक। लेकिन शासक की ट्रिक भी मैं आपको देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना। आज काला अशोक कहाँ है, ये इसकी ट्रिक है। आज काला अशोक कहाँ है, कहाँ है। तो आज से अजातशत्रु, आज काला अशोक कहाँ है, आज से अजातशत्रु, काला से काला अशोक, या इसका दूसरा नाम मिलता है देखने को, काकवर्ण। काकवर्ण इसका दूसरा नाम देखने को मिलता है। ये अत्यधिक काला था, इसलिए इसका क्या नाम था, काकवर्ण था।
तो आज से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, अशोक से बन जाएगा अशोक ही बन रहा, और कैसे यानी कि क्या बन जाएगा तुम्हारा कनिष्क बन जाएगा। तो दोबारा समझो, रवि पकड़ तो रे से राजगृह, वैसे वैशाली, पै से पाटलिपुत्र, कड़ से क्या बन जाएगा कुंडलवन, और ये जगह कहाँ सी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में। तो आज से क्या बन जाएगा, आज कालाशोक कहाँ है, आज से अजातशत्रु, काला से क्या बन जाएगा कालाशोक, अशोक से क्या बन जाएगा तो अशोक बन ही रहा है, और कैसे क्या बन जाएगा कनिष्क बन जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक दे दी। और तो इसकी भी ट्रिक देख लो आप, अध्यक्ष कौन थे इसमें। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रथम शताब्दी यानी कि तुम्हारी जो बौद्ध संगति हुई थी कब हुई थी 483 में, कौन से वाली पहली। तो स्थान कौन सा था राजगृह, शासक किसका था अजातशत्रु, और ये किसकी टेबल है, ये तुम्हारी है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की मैं आपको ट्रिक देने वाला हूँ, महान सब पुत्र, महान सब पुत्र बोल दो या पूत बोल दो, किसके वासुदेव के, किसके वासुदेव के। तो तीन ट्रिक आपको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करनी है। महान सब पुत्र वासुदेव के, महान से बन जाएगा महाकश्यप, सब से बन जाएगा सब्बाकामी, पुत्र से बन जाएगा मोगली पुत्र तिस, और वासुदेव से क्या बन जाएगा वसुमित्र, वसुमित्र। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है इस बौद्ध संगति में कि अधिकतर देखो अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष, यानी कि 3 ऐसी बौद्ध संगति थी जहाँ से यहाँ 3 कह रहा 4 ऐसी बौद्ध संगति थी जिसमें आपको अध्यक्ष देखने को क्या मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। लेकिन एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें उपाध्यक्ष भी था तो वो कौन सी थी, 4th बौद्ध संगति थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करके अपनी कॉपी में नोट करना है, आपको अलग से नोट करना है अपनी कॉपी में कि एकमात्र बौद्ध संगति जिसमें उपाध्यक्ष देखने को मिलता है, और वो कौन सी थी 4th बौद्ध संगति थी। और कौन थे उपाध्यक्ष, अश्वघोष थे। कौन थे, अश्वघोष। तो थोड़ा सा और समझ लो, बौद्ध विद्वान की मैं बात करूं इस समय, यानी कि बौद्ध विद्वान जो थे इनके 2 ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो नागार्जुन, जो नागार्जुन कौन थे, इन्हें बोलते हैं भारत का आइंस्टीन। ये सवाल कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो 2 विद्वान थे बौद्ध विद्वान, कौन कौन थे, नागार्जुन, नागार्जुन का नाम क्या मिलता है देखने को, भारत का आइंस्टीन इन्हें कहते हैं। एक थे तुम्हारे अश्वघोष जो इस बौद्ध संगति में क्या थे, उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष जो इस बौद्ध संगति में क्या थे, उपाध्यक्ष थे। तो अश्वघोष का दूसरा नाम भी पेपर में मिलता है देखने को, इनका दूसरा नाम था बुद्धघोष। क्या नाम था, बुद्धघोष इनका नाम था। तो बुद्धघोष ने या अश्वघोष की जो पुस्तक मिलती है वो कौन सी है, बुद्धचरितम। तो इनकी पुस्तक देखने को मिलती है बुद्धचरितम। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और ये क्या है, उस समय बौद्ध विश्वविद्यालय है ये वाले, उस समय के क्या हैं, बौद्ध विश्वविद्यालय। तो सबसे पहले क्वेश्चन बना, अगर पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत का। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो कहाँ से पढ़ता है, यह है तुम्हारा बिहार में। लेकिन अगर सवाल ऐसे बन गया कि ये बनवाया किसने था, तो आपका आंसर जहाँ कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। दूसरा आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ता है, ये भी कहाँ है, बिहार में। लेकिन मैं बात करूँ बनाया किसने था, धर्मपाल ने बनाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से पढ़ा दिया और सारा का सारा खत्म भी हो गया। 1-2 बार वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखना और रिवाइज करना। ये सारे का सारे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, अधिकतर पेपर में जो सवाल बनते हैं यहीं से बनते हैं। तो सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको 1-2 बार इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, और जहां भी आप शेयर करना चाहो तो शेयर करने का प्रयास करें, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, रिपब्लिक डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।